आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अर्थवर्म की जो सेप्टल नेफ्रिडिया हैं और कॉकरोच के मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर क्या है। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अर्थवर्म जो होता है उसमें जो एक्सक्रीशन होती है वो नेफ्रिडिया नाम के स्ट्रक्चर से होती है और ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारे पास सेप्टल नेफ्रिडियम। ये हमें अर्थवर्म की पूरी बॉडी में जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम होते हैं या 2 सेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उनके दोनों साइड पे हमें मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? 15th सेगमेंट से लेकर जो आखिरी सेगमेंट होता है वहाँ तक हमें इस तरह के नेफ्रिडिया मिल जाते हैं। नेफ्रिडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं और फंक्शन इनका एक्सक्रीटरी होता है, यानी जो बॉडी फ्लूइड है अर्थवर्म का, इसके बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को ये रेगुलेट करते हैं। फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें दिया है कॉकरोच के मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, इनका अगेन एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थिन फिलामेंटस टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसके एलिमेंट्री कैनाल का ही एक हिस्सा है। हमें पता है कि कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन होता है फोरगट, फिर हमारे पास आता है मिडगट और फिर आ जाता है हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है वहाँ पर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कई सारी येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में ये होते हैं। तो इनका कॉमन फीचर अगर हम देखना चाहें तो पहला हमें दिया हुआ है कि सिलिएटेड फनल्स होंगी। तो ये जो फनल स्ट्रक्चर है ये नेफ्रिडिया में हमें मिलता है, अर्थवर्म के जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें, क्योंकि जो बॉडी कैविटी होती है उनमें से जो फ्लूइड होता है वो इस फनल में आता है और इसके बाद इसको फिल्टर किया जाता है। लेकिन इस तरह का फनल हमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना था। फिर डिस्चार्ज इनटू एलिमेंट्री कैनाल, ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि जब हम देखते हैं कि अर्थवर्म के सेप्टल नेफ्रिडिया जो है, वैसे तो बाकी दोनों तरह के भी जो नेफ्रिडिया होते हैं उनका भी कॉमन ही स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया है ये जाकर जब ओपन होते हैं तो देखा जाता है कि ये अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं और इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का या गट का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये तो ओपन हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, और उसी तरह से मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हमने देखा, मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट है और ये भी एलिमेंट्री कैनाल में ही या गट में ही ओपन होते हैं। तो ये दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सही दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर देखते हैं, थर्ड ऑप्शन दिया है कि सेगमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये इंटर सेगमेंटल सेप्टम पे प्रेजेंट है, ये हमने देखा था अर्थवर्म के सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में, लेकिन मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के लिए ऐसा नहीं है। वो 2 सेगमेंट्स के बीच में नहीं प्रेजेंट होता बल्कि मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से डिस्चार्ज डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी। अब नेफ्रिडिया ऐसे भी होते हैं जो सीधा बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं, लेकिन सेप्टल नेफ्रिडिया हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो वो तो इंटेस्टाइन में ही डिस्चार्ज होते हैं और उसी तरह से मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी गट में ही डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। अर्थवर्म के सेप्टल नेफ्रिडिया और कॉकरोच के मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये दोनों ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं और ये दोनों ही एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। ये इनका कॉमन कैरेक्टर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।